वही डाल दी है। अभी कुछ और कार्रवाइयाँ होने वाली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल आफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सके थे और गंडापुर साहब चीज़ों को ज़रा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल आफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी। अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी कैबिनेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और इसका काफ़ी प्रेशर है निज़ाम के ऊपर। दूसरा, अभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास भी बुलाना है, जिसमें मिलिट्री भी आगे शामिल होगी, उनको भी बुलवाना पड़ेगा, वो भी आएंगे, सीएम हाउस में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को मिलना है। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर में तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा जरगा हुआ था जब मंजूर पश्तीन ने दावत दी थी सबको और एक बड़ा जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी, कई नौजवान शहीद हो गए थे और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने जरगे के ऊपर अटैक भी किया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी वहां गए थे। बहरहाल वो जरगे के मुतालबात कहाँ गए, कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है। अब ये बड़ा इम्तिहान है सुहेल आफरीदी का कि वो जरगा बुलाते हैं तो जरगे में जो चीज़ें तय होती हैं उन चीज़ों का क्या बनेगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कबायली अमायदीन आएंगे, मुशरान आएंगे, नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए क्योंकि जो अमन के दुश्मन है वो ऐसी किसी कोशिश को जहाँ पे अवाम की आवाज़ आए सबोटाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब नाजरीन, एक और चीज़ जो अमेरिका के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर एक चैंपियन बन रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाकारी कर रहे हैं वो ममालिक जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं है। आप गौर कीजिए ना, चापलूसी सिर्फ वो ममालिक कर रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान फुल चापलूसी प्रोग्राम, इसी तरह इंडोनेशिया फुल चापलूसी प्रोग्राम, खुशामद प्रोग्राम। अरब ममालिक हमारे, उनके पास तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। तो हर तरफ से जहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी हो रही है वहाँ पे जमहूरियत कैसे है ये हम सब जानते हैं। इस वक्त तुर्की में तैयब उर्दगान की हालत क्या है और वहाँ की अपोजिशन की क्या हालत हो चुकी है और कर दी गई है, ये भी ज़रा कभी आप स्टडी करेंगे। मैं एक वीलॉग इसके ऊपर करूँगा कि तैयब उर्दगान अब वो नहीं रहे। तैयब उर्दगान में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ हुई गुज़िश्ता 5-7 साल में, 8 साल में, और अब वो खुद भी एक डिक्टेटर के तौर पर वहाँ पर कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं। और तुर्की के अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कुचला और दबाया गया है इस पे हम बाद में बात करेंगे। उर्दगान की जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ कुछ खामियां भी पैदा हो गई हैं और लगातार जो ताकत होती है ना, जो एब्सोल्यूट पावर होती है, वो ये प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। इंसान है ना, नॉर्मल होता है, तो उसके साथ जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो एबनॉर्मल हो भी जाता है। अब अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये वैसे तो जून 2025 में शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रंप आता है 2025 के शुरू में, तो पहले 5 महीनों के बाद उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो जाती है क्योंकि ट्रंप का जो हुक्मरानी का तरीका है वो अमेरिकन के मुताबिक आमराना है। जो तरीक़ाकार ट्रंप ने अपना लिया है अमेरिकन के बारे में वो आमराना तरीक़ाकार है। अच्छा, इस पे ना जो एक फ्यूलिंग की है, यानी ये आग तो लगी हुई थी, इसके ऊपर जो फ्यूलिंग हुई है वो एक इंसिडेंट से हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुई है मुबैना तौर पर, और इस वीडियो ने पूरे अमेरिका के अंदर लोगों के जज्बात को आग लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर होती है जिसमें वो एक जेट तैयारे में, फाइटर जेट में बैठे हुए हैं और उस पर गालिबन ट्रंप लिखा भी हुआ है। वो जब फाइटर जेट, मैं ये वीडियो अपने सामने खोल लेता हूं ताकि मुझे आपको इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी भी रहेगी। तो जनाब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक फाइटर जेट के अंदर बैठे हुए हैं और ये उन्होंने मुजाहिरों की ना ट्रोलिंग की थी। और फाइटर जेट में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्लाई करते हैं और फ्लाइंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फाइटर जेट है उसके अंदर से गंद गिरता है, बहुत सारा, यानी शिट गिरती है, और वो नीचे जो अवाम एहतजाज कर रहे होते हैं उनके सरों पे, उनके ऊपर गिरती है। यानी वो एक मुहावरा भी है अंग्रेजी में, ये उसका उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया। किंग ट्रंप जो लिखा हुआ है उस जेट के ऊपर लिखा हुआ है किंग ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर के ऊपर वहाँ पे एक ताज भी पहना हुआ है इस वीडियो में। और जो है वो
यानी वॉशरूम वाला मवाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जेट तैयारे से बमबारी की तरह नीचे गिर रहा है और लोग उससे गंदे हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किंग ट्रंप के नाम से तैयारा उड़ा के और ये वीडियो लगा दी उसके अंदर। अब ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो है, ट्रंप को ये नहीं लगानी चाहिए थी। इससे लोगों ने तौहीन महसूस की और अमेरिकन ने इतनी तौहीन महसूस की है कि इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपके सामने रख देता हूं।